हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि और आज मैं लेकर आई हूँ कि मैं अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज रखती हूँ, कवर्ड्स को। और जो मैं ग्रॉसरी आइटम्स लाती हूँ उनको मैं कैसे स्टोर करके रखती हूँ। ग्रॉसरी क्योंकि हम लोग मंथ में एक बार लेकर आते हैं, महीने या 2 महीने में जैसे ज़रूरत होती है, और हम एक साथ ही लेकर आ जाते हैं डी मार्ट से या फिर मेट्रो से। इस बार हम लोग मेट्रो से लेकर आए थे। डी मार्ट से भी हम ज़्यादातर डी मार्ट से ही लाते हैं। तो पहले ही मैं लिस्ट बना लेती हूँ सारी, क्या क्या सामान नहीं है, और वो मैं लिख लेती हूँ फ़ोन में। और उसके बाद वहाँ हम उसके अकॉर्डिंगली सामान ले लेते हैं। कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी आ ही जाता है जब हम इतने बड़े स्टोर में जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ और भी पसंद आ जाता है या लगता है कि ये भी काम आ जाएगा, तो हम वो सब भी ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले जो हमारा पुराना मैंने सारा सामान रखा हुआ था अलमारी में, वो सब मैंने निकाला। क्योंकि सामान काफ़ी है तो किसी भी एक बॉक्स में भी मैं नहीं रख सकती, क्योंकि एक बॉक्स में आएगा ही नहीं। और इसलिए मैंने यहाँ ये वाला कबर्ड सेट किया हुआ है सामान के लिए। इसमें 2 अलमारियाँ, 2 पार्टीशन है, तो उनमें आराम से सामान आ जाता है। और इस तरीके से मैं क्लीन भी करती रहती हूँ। जब भी सामान लाती हूँ सारा सामान निकाल के दोबारा सारा कबर्ड क्लीन करके अच्छे से, और उसके बाद सामान लगाती हूँ। तो इससे किचन का जो ये कबर्ड है ऑर्गेनाइज्ड भी रहता है, क्लीन भी रहता है, और सामान पता भी रहता है कितना कितना बचा है और कितना ख़त्म हो गया है, और ईज़िली निकालने में आसानी भी होती है। तो यहाँ मैंने सारा सामान को निकाल लिया है बाहर, और उसके बाद मैंने यहाँ क्लीनिंग कर ली थी दोनों कबर्ड्स की अच्छे से। कोलिन वगैरह लगा के अच्छे से पोंछ लिया था, ताकि कुछ भी गंदगी या धूल मिट्टी ना रहे। हमारा घर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है, तो यहाँ पे धूल भी बहुत आती है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है इसको टाइम टू टाइम सारी चीज़ों में डस्टिंग करना और क्लीनिंग करना, वरना धूल बहुत ज़्यादा अंदर अंदर जाकर भी जम जाती है। तो यहाँ इस तरीके से मैंने सारे कुछ को कर लिया है क्लीन, और क्लीन करने के बाद मैंने सारे सामान को लगाना किया था शुरू। तो सबसे पहले मैंने ऊपर वाली जो पार्टीशन है उसमें मैंने सारे बिस्किट और नमकीन रख लिए हैं, क्योंकि इस बार हमारे यहाँ नमकीन बहुत ज़्यादा आ गई है। मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या शौक़ चढ़ा, तो वो शॉप पे गए और बहुत सारी नमकीन ले आए कि ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ। लेकिन वो जितना लाते हैं उतना वो खा नहीं पाते हैं, बस शौक़ में ले आते हैं। तो बस वही सब मैं ख़त्म करने में लगी हुई हूँ। तो बस सारी जो ऊपर वाली पार्टीशन है आधी से ज़्यादा नमकीन से ही भर गई थी, और बिस्किट के 2 पैकेट थे। बिस्किट मैं कम लाना चाहती हूँ, अवॉइड करती हूँ, क्योंकि अगर बिस्किट ले आओ और बच्चों को पता चल जाए तो वो वही खाता रहता है। तो मैं अवॉइड करती हूँ कि बिस्किट, जूस ये सब उसके छुपे हुए रहें। जब मुझे लगे बहुत ज़्यादा वो क्रैंकी हो रहा है या किसी को देखकर मांग रहा है या बहुत मन कर रहा है उसका, तभी मैं उसको देती हूँ। इसलिए सारा सामान मैं ऊपर रखती हूँ और अंदर बास्केट में रखती हूँ, जिससे कि उसको दिखे रहा ये सब। तो मैंने एक बास्केट में उसके जूस और थोड़े बहुत चिप्स के पैकेट बचे हुए रखे थे, टॉफ़ी जो भी, और कोई ना कोई कुछ, जब भी घर पे कोई ना कोई आता है कुछ ना कुछ बच्चे के लिए लेकर ही आता है, तो मैं ये सारी चीज़ें उससे ऐसे छुपा करके रख देती हूँ, जिससे कि उसे दिखे नहीं। जब उसे लगे कि मुझे खाने का मन है तो मैं कभी कभी उसको कुछ कुछ चीज़ें दे देती हूँ। तो यहाँ मैंने दूसरे में पॉपकॉर्न्स और उसकी टॉफ़ी के पैकेट्स रख दिए थे, और तीसरे में मैंने पापड़ वगैरह ये सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें रख दी थी। मैंने यहाँ 3 बास्केट रखी हैं जो कि कवर्ड रहती हैं, तो मैंने उन सबको ऊपर लगा दिया था अच्छे से अलमीरा में। और उसके बाद मैंने यहाँ नीचे ग्रॉसरी का आइटम लगाना शुरू किया। तो मैगी वगैरह, पोहा था, सोया चंक्स थे, जितनी भी दाल थी, जितने मसाले थे, सब कुछ मैंने इसमें रख दिया था। बड़े बड़े पैकेट्स अंदर रखे और छोटे छोटे मैंने बाहर की साइड रखे, और जो मुझे लगा कि मुझे जल्दी नीड पड़ेगी, जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, वो सारे मैंने बाहर की साइड ही रखे, जिससे कि इजीली मिल जाएँ और पता रहे कि ये ख़त्म नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है ना, जब सामान बहुत अंदर अंदर चला जाता है तो हम नई चीज़ मंगा लेते हैं, बाद में पता चलता है कि हमारे पास ये सामान भी था, क्योंकि उतना याद नहीं रहता है कि हम क्या लेकर आए थे, कभी कभी भूल जाते हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने सारे सामान को कर लिया था स्टोर। तो अगर आपके यहाँ भी आप इस तरीके से ग्रॉसरी लाते हो, तो आप या तो अगर आपके पास बहुत बड़ा बॉक्स है, जो कि बड़े बड़े प्लास्टिक बॉक्सेस आजकल चल रहे हैं, आप उसमें भी लगा के रख सकते हो अंदर ड्रॉअर में, या फिर आप इस तरीके से भी रख सकते हो। यहाँ मैंने 2 डब्बे और लिए हुए हैं, एक ये प्लास्टिक का और एक स्टील का है। मैं दोनों में जो भी खुले हुए पैकेट्स होते हैं, यानी कि जो खुल गए उनमें से कुछ कुछ सामान निकल गया है और उनको किसी डब्बे में स्टोर नहीं करना है, मैं उनको यहाँ क्लिप्स लगा करके बंद करके अच्छे से रख देती हूँ, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो निकालती रहती हूँ। जैसे कि इसमें सारे कुछ कुछ खड़े मसाले हैं जिनकी रोज़मर्रा में ज़रूरत नहीं पड़ती है, 1-2 मसाले ऐसे हैं, और कॉफ़ी भी हमारे यहाँ डेली नहीं बनती। तो ये सारे सामान मैंने इस डब्बे में मैं रख देती हूँ क्लिप्स लगा के, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है यूज़ करती जाती हूँ, और क्लिप्स लगा कर ही रखती हूँ, जिससे कि ये सीले नहीं, गंदगी नहीं जाए और कीड़े भी ना पड़े, ख़राब ना हो। तो यहाँ मैंने सारा सामान इस तरीके से स्टोर करके रख दिया है। यहाँ पे खुले खुले हुए सारे पैकेट्स को बंद करके एक डब्बे में, और दूसरा जो डब्बा है स्टील का, उसमें मैं रखती हूँ चावल। तो चावल मेरी मम्मी ने दिए थे इस बार, और काफ़ी अच्छे चावल है ये, तो हम इस बार लेकर नहीं आए ग्रॉसरी स्टोर से। तो ये मैंने सारे चावल को अच्छे से कर दिया है स्टोर, और इसमें मैंने ना एक गिलास डाल करके रख दिया है, ताकि अगर कुछ कुछ हमें नापना होता है मैं इसी गिलास से नाप के बना लेती हूँ। तो इस तरीके से ईज़ी होता है, बार बार कुछ चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ती नापने के लिए। तो मैंने इन दोनों डब्बों को नीचे रख दिया था सामान रख के। उसके बाद मैंने यहाँ सारे लिए डब्बे, और ये जितने भी डब्बे हैं मेरे पास प्लास्टिक के हैं, अभी तक मैंने स्टील के या कांच के नहीं लिए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले लिए थे जब हमने नया नया अपनी गृहस्थी शुरू करी थी।
तब हमने ये लिए थे, तभी से ये डब्बे चल रहे हैं, तो अभी मुझे नीड नहीं लगती इनको चेंज करने की। जब कभी ख़राब हो जाएंगे तो देखूँगी क्या लेना है। अभी के लिए यही चल रहे हैं और काफ़ी अच्छे भी हैं। अगर आप क्लीन रखो चीज़ों को तो काफ़ी दिन तक चलती हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं। तो यहाँ मैंने ब्लू कलर वाले जो बड़े बड़े डब्बे हैं, इनमें मैंने सारा नाश्ते का सामान रखा है, जैसे कि चना, सूजी, पोहा और लोबिया, ये सारी चीज़ें मैंने जो है बड़े वाले डब्बों में रखी है। और उसके बाद मैंने छोले, राजमा और सारी दाल मैंने छोटे छोटे डब्बों में रखी है। दाल मुझे बहुत पसंद है और मैं अब प्रेफर करती हूँ कि दाल बने ही बने, एटलीस्ट 1-2 दिन में एक बार तो बने ही। तो इसलिए मैं ज़्यादातर दाल लेके आती हूँ, 4-5 तरीके की दाल मैं रखती ही हूँ। तो ये सारे छोटे डब्बों में मैंने दाल और छोले, राजमा ये सब रखा है, जो कि खाने में यूज़ होता है लंच एंड डिनर में। ब्रेकफास्ट का आइटम मैंने ब्लू वाले बॉक्सेस में रखा है जो बड़े हैं, तो अलग अलग पता चलता रहता है और ईज़िली निकालने में भी आसानी होती है। अगर हमें नहीं निकालना, किसी और से भी निकलवा रहे हो, कुछ काम है, कोई और कुछ बना रहा है, तो वो भी ईज़िली ढूँढ सकता है सामान। तो मैंने इस तरीके से सारे डब्बों में सारे कुछ सामान को भर लिया था। और उसके बाद ये डब्बे पहले से क्लीन रहते हैं, जैसे जैसे सामान ख़त्म हो जाता है मैं क्लीन करती रहती हूँ और उसके बाद ही दोबारा सामान मैं रीफ़िल करती हूँ। तो इससे एक साथ काम नहीं बढ़ता, लोड नहीं बढ़ता डब्बे धोने का, ये साथ के साथ धुलते रहते हैं और क्लीन भी रहते हैं इस तरीके से। तो यहाँ मैंने ये मैक्रोनी भी डाल दी थी अलग डब्बे में, क्योंकि ये सिर्फ अथर्व का आता है, हम लोग इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं, वो भी कभी कभी महीने में 1-2 बार बनती है, तो मैंने इस डब्बे में अलग रख दी है। तो इस तरीके से सारा सामान हो गया था स्टोर, फिर मैंने इन डब्बों को जो है लगा दिया था। तो अगर आपको ऐसे ही ट्रिक्स फॉलो करनी है और ऐसी मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, जो कि मैं ऑर्गेनाइज़ किस तरीके से करती हूँ चीज़ें और अपने घर को किस तरीके से रखती हूँ, या फिर मेरे डेली व्लॉग्स और मैं अपने बच्चे के टिफ़िन में क्या रखती हूँ, अपने हस्बैंड के टिफ़िन में क्या रखती हूँ, और खाने की रेसिपीज़ के लिए भी मैं, अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, वीडियोज़ पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।